हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये है आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हम जो है ये ओवरऑल एनर्जी कलेक्टिव टाइमलेस चेक करने वाले हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, थीटा पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। सो इस रीडिंग में आपको कार्ड्स दिखाए जाएंगे बिकॉज मैंने काफ़ी जूम आप लोगों के लिए जो है किया हुआ है ताकि आप अपनी एनर्जीज को चेक कर सकें। सो आपकी एनर्जीज को मुझे चेक करने के लिए चाहिए आप लोगों की हेल्प। आपको जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान करना है ताकि मैं आपकी करंट एनर्जीज को चेक करूं और देखूं आगे आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। करंट एनर्जीज, ओके। 8 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप किसी कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, आपके लिए बहुत पेनफुल है। कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक होने का ट्राई कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं लोगों के हिसाब से चलने का, पर ये हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का सत्य जानते हो और उसका सच जानकर भी उसके साथ रह पाना इतना आसान नहीं है। आप किसी सिचुएशन को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं सत्य को इग्नोर करते नजर आ रहे हो। कोई चीज़ें हैं जो आपके सामने बड़ी क्लियर है, आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे बातें सही सच नहीं बता रहे, लेकिन जानते हुए भी आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, किसी कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या तो कोई स्टक सिचुएशन है क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 8 ऑफ कप्स। किसी तरीके की रियलिटी चेक आपको मिल चुकी है, किसी तरीके का सत्य पता चल चुका है, आपके लिए आसान नहीं है। आप ट्राई बहुत कर रहे हो सिचुएशन को इग्नोर करने की या इमोशनली अपने आप को टर्न ऑफ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर प्रैक्टिकल सोचने की बहुत कोशिश कर रहे हो, पर कर नहीं पा रहे हो। सिचुएशन में ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए आसान नहीं है। आप अपने दिल को अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हो। आप नहीं चाहते हो हार्ट ब्रेक किसी भी तरीके से, आप नहीं चाहते हो कि दोबारा कोई आपका दिल तोड़े, या आपके फाइनेंसेस को भी प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हो। आपको लग रहा है कि लोग आपके पास सिर्फ या तो फाइनेंसेस के लिए आते हैं या आपसे कोई ना कोई मतलब निकालने आते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते कि कोई दोबारा आपको यूज़ करे। आप यूज़ होने से डरते हुए नजर आ रहे हो। आप नहीं चाहते कि आप अपने आप की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। करंट एनर्जी में दिख रहा है यस, मुझे ऐसा दिख रहा है डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। किसी भी तरीके का डिसीजन कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। आप चाहते हो कोई डिसीजन पे आना, कहीं ना कहीं चॉइसेस है आपके सामने और एक डिसीजन पे आ पाना इतना आसान नहीं है। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कुछ गाइड कर रही है पर रियल वर्ल्ड में कुछ और हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आंखों के सामने हमें पता है कि सामने वाला हमसे झूठ बोलता है, पर इंट्यूशन जो है ना या अपना अंतर्मन जो है ना वो हमें बार बार ये कहता है कि रुक जा, अभी रुक जा, शायद चीज़ें बाद में बदल जाए, शायद सामने वाला सुधर जाए या सुधर जाएगी, या एक दिन सिचुएशन तेरे फेवर में वर्क कर जाएगी। तो वो वाली एनर्जी के चलते आप रुक गए हो। आप कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में ऐसे फंस गए हो जहाँ पर आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है। आपका दिमाग कह रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकल, इस रिश्ते से बाहर निकल जा और किसी के बारे में मत सोच, सेल्फिश हो जा, सिर्फ अपने लिए कंसर्न रहे, अपने आप पे फोकस कर, अपने आप पे ध्यान दे, खुद से प्यार कर, खुद की वैल्यू कर। पर दिल कहता है कि नहीं यार, प्यार चाहिए, लव चाहिए, ये कनेक्शन चाहिए, ये इंसान चाहिए, ये इंसान के बिना मेरा नहीं सर्वाइवल होगा। लाइक दिमाग और दिल जो है ना बहुत अलग अलग दिशा आपको लेके जा रहे हैं, जिसके वजह से ना आप बहुत ज़्यादा उलझ चुके हो। आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। स्टक, यस, स्टक सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा भयंकर स्टक सिचुएशन में हो। यू आर वेरी 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 स्टक। आप किसी ऐसे कनेक्शन में स्टक हो गए हो जहाँ आप सब कुछ देख पा रहे हो, सही गलत, आपकी सामने वाले से कोई मैच नहीं हो रही, या आप जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, पर सब जानकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताए, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी इनके लिए क्या है। हर हर महादेव। 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 2, ये इस इंसान को खुद को भी नहीं मालूम कि इसको क्या चाहिए आपसे। देखो ये इंसान भी आपसे मैरिज करने में या आपके साथ स्टेबल होने में इंटरेस्टेड है। ये इंसान भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है, बट ये आपको लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है। ऐसे लग रहा है जैसे ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इनको आपको समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप एग्जैक्टली इनसे क्या चाहते हैं। जैसे ये आपके इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, या तो ये आपके मूड स्विंग्स को लेकर बहुत इरिटेट हो रहे हैं, यानी कि आपको भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं। आप अचानक से अपसेट हो जाते हो, अचानक से बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, अचानक से सामने वाले को इग्नोर करना चाहते हो। ये व्यक्ति आपको लेकर अपना फैमिली वाली फीलिंग रखते हैं या रखती हैं। ये इंसान आपको अपना परिवार मानते हैं या ये इंसान आपको सब कुछ मानते हैं। इनके लिए आप इनका पीस हो, आप इनका सेटिस्फैक्शन हो, आप इनकी लाइफ हो, आप इनके लिए इनका सब कुछ हो। जैसे मानो आप इनको पूरा करते हो, आप इनको कंप्लीट फील कराते हो, आप इनको पूरे होने का एहसास करते हो, जैसे कराते हो। जैसे कि आपके मिलने से इनके जीवन में जो एक लास्ट पजल का पीस था ना वो पूरा हो गया है और सब चीज़ें अच्छी हो गई। लेकिन कभी कभी ये आपको लेकर बड़े कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में जा चुके होते हैं या जा चुकी होती हैं। मानो डिसीजन कर पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको लेकर एक निर्णय करना बड़ा डिफिकल्ट है।
ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति जैसे कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि आप इनके किसी सिचुएशंस में या आप इनके कल्चर में फिट नहीं हो पाएंगे। या तो आपका कल्चर अलग है, या तो आप दोनों के बीच में कोई ऑब्स्टेकल है जिसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें गारंटी है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, आप उस सिचुएशन में उनका साथ नहीं दे पाएंगे। वो पॉजिटिव होना चाहते हैं या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि जिस सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं या फंसी हुई है उसमें आप इनका साथ नहीं दे पाएंगे, आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे। या आपका साथ देने के लिए तैयार है या आपके साथ चलने के लिए तैयार है, बट इन्हें लग रहा है कि आप इस नई शुरुआत के लिए रेडी नहीं हैं, आप इमोशनली इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। इन्हें लगता है कि आप शायद इनका साथ नहीं देंगे। इमोशनली आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अटैच्ड है, बट इनको आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है। अजीब बात यह है कि पहले कल तक आपके पार्टनर की इतनी कंफ्यूज्ड एनर्जी आती थी। सो मैरिज इज़ द मेन इशू आप लोगों के लिए, शायद स्टेबिलिटी और मैरिज इज़ द मेन इशू, और ये आपको मैरिज नहीं दे पा रहे हैं, ये वो कनेक्शन या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या ये अपने आप को आपके लायक नहीं मानते। ऐसा भी हो सकता है कि इनके कोई ऑब्स्टेकल्स है जिसके वजह से ये आपको आपका साथ नहीं दे पाते हैं। बट क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे। ये आपको एक स्टार, एक सेलिब्रिटी या एक चमकते सितारे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देख रहे हैं या देख रही हैं, बट इन्हें डर लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे। इन्हें डर लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको अप्रोच किया तो आप इनके नज़दीक नहीं आएंगे। हालांकि आपसे इनको बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बट इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें रिजेक्शन देंगे, आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे, ये चांसेस है। इन्हें लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप एक खतरनाक पर्सनालिटी हो, आप इनके लिए एडजस्ट क्यों करेंगे, आप इनके ग्राउंड्स पे क्यों चलेंगे, या आप इनकी बात मानेंगे ही क्यों, आप इनके लिए कन्विंस होंगे ही क्यों, वो वाली एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप लोगों की लाइफ में इशू सबसे बड़ा ये है कि और भी लोग मौजूद है, और भी लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। मे बी परिवार वालों की वजह से आप कंफ्यूज्ड हो, या मे बी इनके फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज आप लोगों में कोई मेजर डिफरेंसेस हैं जिसमें आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ चाहकर भी नहीं रह पा रहे हैं। और शायद आपको इस व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि फैमिली या तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको ऐसा लगता है, या तो आपको ये लगता है कि या आपको ये लगता है कि आप इनकी जो सिचुएशंस है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जेन्युइनली आप भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको भी ये डाउट है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रिलीजन या कल्चर या एज का, या कोई ऐसे डिफरेंसेस जिसमें ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं और आपको पता है कि फैमिली नहीं मानेंगी। दैट्स द रीज़न आपके दोनों के बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। हालांकि ये व्यक्ति आपको पसंद बहुत करते हैं या करती हैं, पर आप लोगों में इसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन है। आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को समझा नहीं पाते, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से डिफरेंसेस हैं आप लोगों की कम्युनिकेशन में, बहुत सी चीज़ें जो खुलकर नहीं बोल पाते। यस, ये व्यक्ति आपसे खुलकर बात नहीं कर पाते, खुलकर बहुत सी चीज़ें जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इमोशनली ये कर नहीं पाते हैं। इनके लिए हिम्मत इकट्ठी करना और आपको अप्रोच कर पाना, आपको वो सब दे पाना मुमकिन नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये अपने अंदर बहुत सारी बातों को लेकर चलते हुए या चलती हुई नज़र आ रही है, मानो चाहकर भी आपको नहीं बता सकते दिक्कत क्या है, बट आपसे प्रेम बहुत करते हैं। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, ये आपसे एक्सट्रीमली कनेक्टेड है। येस, ये अपना लव छुपाते हुए, हाइड करते हुए नज़र आ रही है, हाइड करती हुई नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज इनकी ज़िंदगी में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, पर ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, ये आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और पुल फील करते हैं। ओके, आगे यूनिवर्स मुझे बताएं इंटेंशन क्या है इस इंसान का, सच्चा इंटेंशन क्या है इस इंसान का, मुझे बताएं। ये पर्सन, ये स्त्री पुरुष जो भी हैं इनकी लाइफ में प्लीज़ गाइड करें इस इंसान का असल इंटेंशन, मकसद क्या है। एट ऑफ पेंटिकल, ये इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए रेडी है, ये आपके रिलेशनशिप में आपका साथ देने के लिए रेडी है। इट इज़ जस्ट कि उन्हें लग रहा है कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं या आप उनका साथ नहीं देंगे, बट ये इंटरेस्टेड है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको आपने नया जीवन दिया है, आपने इनको हंसने का मौका दिया है, इनकी लाइफ में इनको हैप्पीनेस दी है, आपने वो सब दिया है जो इनकी ज़िंदगी में इन्हें ग्रोथ का कारण बना, इनकी केयर, इनको लव, आपने इनको सब कुछ दिया है। बहुत डिफरेंसेस के बाद भी अभी ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन में दोबारा एक नई शुरुआत हो, सब कुछ ठीक हो, प्यार हो। इनका इंटेंशन है, ये आपके लिए बहुत कुछ करने को रेडी हैं, बहुत सी चीज़ें आपके लिए करने के लिए, आपके लिए जान हाजिर करने के लिए रेडी है। येस, ये आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए रेडी है लाइफ को। येस, ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। इट इज़ जस्ट इन्हें डर इसी बात का है कि शायद आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, शायद आप अब जो है इनका साथ नहीं देंगे। मे बी फाइनेंसेस भी एक रीज़न है, शायद आप बहुत पैसे वाले हैं, ये कम पैसे वाले हैं, शायद आप जो है हाई फाई लाइफस्टाइल जीते हैं, ये कम हाई फाई जीते हैं, या मे बी इनकी फैमिली और आपकी फैमिली में पैसों को लेकर कोई दिक्कत है। फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से ही कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो ये आपसे पैसे में बहुत कम है, या आप लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसके वजह से ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं। वृषभ राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि है, कर्क राशि है, मीन राशि है,
वृश्चिक राशि है और उसके अलावा सिंह राशि में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है। नंबर 5, नंबर 24, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 14 ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। अगर मैं मंथ्स की बात करूँ तो मंथ्स में मुझे जो है अगस्त सितंबर के मंथ और उसके अलावा मुझे जनवरी का मंथ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ये बर्थ मंथ्स में हो सकता है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। पहले तो पास्ट को लेट गो करो। अगर पास्ट की किसी एनर्जी में स्टक हो उसे लेट गो करो। पास्ट की बार बार को बातें या एक्स वैक्स फलाना किसी के चक्कर में आप पड़े हुए हो या कोई पुरानी बात को अपने कस के पकड़ा हुआ है तो उसे लेट गो करो। कोई पुरानी बीती बात को आप पकड़ कर बैठे हुए हो और उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। शायद किसी को माफ़ करना है, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या बार बार एक्स की तरफ चले जाते हो। नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में आता है या आती है बट आप उन्हें ध्यान नहीं देते, ऐसा हो सकता है। यू हैव टू लेट गो योर पास्ट। आप अपने पास्ट को छोड़ो। आपके पास्ट के फेलियर्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो। आप अपने पास्ट के फेलियर्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको अबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ लव मिल रहा है बट आप जो है अपने पास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। पास्ट की कोई बात है उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो। बीती किसी बात को आपको लेट गो या छोड़ने की जरूरत है, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। दिमाग से सोचो। अगर दिमाग कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी, आप खुलकर बात करो आप उस इंसान से। वो व्यक्ति बात नहीं कर रहा है तो आप उसके एक्शंस को नोटिस करो। सामने वाले कोई व्यक्ति को अगर आपको लग रहा है एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है या भाव खा रही है, तो आप उतना वैल्यू मत दो, आप उतनी रिस्पेक्ट मत दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इंसान तो मेरे लिए बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए रेडी था, मैंने ही जो है इसके सामने कंडीशंस रखी, तो थोड़ा आप इनके हाल को, इनके पर्सपेक्टिव्स को भी समझने की कोशिश करो। इनकी जगह रहकर इनकी भी हालत को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है बी प्रैक्टिकल, बी मैच्योर। दिमाग से काम लेना है, दिल से नहीं। आप बहुत दिमाग से जो है सोचकर फिर निर्णय पर आओ, उसके बाद आपके लिए लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। आपको पास्ट को तो सबसे पहले लेट गो करना ही होगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा अपने फ्यूचर की तरफ, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, आप लोगों के लिए क्या कार्ड आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। सेवन ऑफ कप्स, ओके। नियर फ्यूचर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शन आ रही है और डिसीजन लेने की आपको नौबत पड़ जाएगी। आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ऐसे सिचुएशन आकर खड़ी होगी जिसमें आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। आपके सामने कोई तो डिसीजन मेकिंग या इस फ्यूचर को लेकर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ जाएगा जो आसान नहीं होगा। फ्यूचर को लेकर पास्ट के कुछ हार्ट ब्रेक्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको अभी भी। पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कोई ट्रॉमा है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, दिखाई दे रहा है। कोई ट्रॉमा, कोई फेलियर, कोई हार्ट ब्रेक है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो। आपके लिए कुछ चीज़ें भूल पाना आसान नहीं है। हीलिंग नहीं दिख रही है, आप हील नहीं कर पा रहे हो खुद को, आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। आप कोई निर्णय ज़रूर लोगे, ऐसा नहीं है नहीं लोगे, बट आप अपने निर्णय को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर श्योर नहीं हो। यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए कह रही है, सब्र रखो। यस, एक नई शुरुआत आपके लिए आसान नहीं हो रही है। आपको एक नई शुरुआत करनी है और ये नई शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। आप फ्लो के साथ नहीं चल रहे हो। आप जल्दी आउटकम चाहते हो, जल्दी चीज़ें चाहते हो अपने लिए। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा दिमाग से और पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। बहुत समझदारी से आपको डील करना पड़ेगा बिकॉज अपकमिंग इवेंट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। लव में ही आ रही हैं, इमोशनल में आपके पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं रहे हो बिकॉज ऐसा लग रहा है कि निर्णय लेना है पर बहुत संकोच में। बड़ी मुश्किल से निर्णय लोगे तो टिकोगे भी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जल्दी निर्णय स्विच कर दे रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, आई थिंक मैंने गलत डिसीजन ले लिया और घबराने लग रहे हो। तो ये नहीं चलेगा। अपने आप को संभालो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, एक आउटकम और डिसीजन पर आओ, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।